कि जिस जहालत और बेवकूफ़ी का सबूत जावेद अख्तर साहब ने दिया है, इस तरह का सबूत तो कोई अनपढ़, जाहिल, गंवार और अंगूठा छाप इंसान भी नहीं दे सकता। जिस तरह इल्म की कोई हद मुकर्रर नहीं की जा सकती, इसी तरह इस शख्स की जहालत की भी कोई हद मुकर्रर नहीं की जा सकती, क्योंकि ये शख्स खुदा के वजूद का कायल नहीं है। इस शख्स ने कहा कि मान लो वैसे तो खुदा नहीं है, लेकिन इस शख्स ने कहा कि मान लो फिर भी अगर खुदा है और खुदा मुझसे सवाल करेगा, तो उसने कहा खुदा मुझसे क्या सवाल करेगा, बल्कि खुदा से मैं सवाल करूंगा। और फिर इसने खुदा के लिए ऐसे गलीज अल्फाज इस्तेमाल करे हैं जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। पहले आप ये वीडियो देखिए। उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, वो टोटल कंट्रोल में है। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है, और वो हर चीज आपकी और मेरी देख रहा है। जो भी हमने किया उसे पता है, और वो सब नोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इब्राहिमिक रिलीजन्स। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा, पूछेगा तुमने ये किया था, अच्छा तुमने वो किया था, तो इधर भेजो इसे, उधर भेजो, उस पर भी कुछ मेरे प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है और सब कुछ तुम देख रहे हो, और ये जो रिलीजियस लोग हैं ये मंदिर और मस्जिद और चर्च जाके दुआ भी मांगते हैं, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी वहां पर हो जाए, तो इसके मतलब है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं, और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। ये सुनामी में जो छोटे छोटे बच्चे मर गए, बुढ़े बुढ़िया मर गए, उन्हें तुम बचा सकते थे? ये बच्चे को जब डिप्थेरिया होता है 6 महीने के बच्चे को, तो नीला पड़ जाता है, सांस की नाली बंद होती है, जाली आ जाती है उसमें, और वो घुट के नीला होके मरता है। तुम देख रहे थे ये हजारों लाखों बच्चे डिप्थेरिया से मरते हैं, तुम उनकी गले की जाली हटा नहीं सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर तुम हो, मैं तो फॉर गॉड सेक दुआ करता हूं कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। देखिए, खुदा का इनकार करना ऐसे ही है कि कोई शख्स कहे कि मेरा कोई बाप या माँ नहीं, मैं अपने आप ही पैदा हो गया हूँ। या एक शख्स जहाज पर सवार हो और कहे कि ये जहाज अपने आप सोर्स ऑफ नेचर के तहत बन गया है और किसी पायलट के बगैर रास्ता तय कर रहा है। इसी इलॉजिकलनेस की वजह से एथीज्म को दुनिया की तारीख में कभी भी इंसानी समाज में पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हो सकी। कम्युनिस्टों ने इसको मनवाने के लिए बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन वो अपने आर्गुमेंट के जरिए से इसको मनवा नहीं सके। अफसोस के आजकल के पढ़े लिखे लोग, खास तौर से जो यूरोप से इंस्पायर्ड हैं, मुसलमानों का एक गिरोह भी एथीज्म की तरफ जा रहा है। खुदा का इनकार मौजूदा दौर का लोगों का सबसे बड़ा मजहब बन गया है। यूरोपियन मुल्कों की मेजोरिटी बराए नाम ईसाई है, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं। पूरी दुनिया के धर्मों में सिर्फ एक खुदा का तस्वुर सिर्फ इस्लाम और यहूदियत में है, या अगर किसी और धर्म में एक खुदा का तस्वुर है भी तो बराए नाम सिर्फ रस्म व रिवाज की हद तक है। मौजूदा दौर में मजहब का इनकार एक आम रुझान है। अगर कहा जाए कि यूरोपियन कंट्रीज की अक्सरियत नास्तिक है, एथीस्ट है, तो गलत नहीं होगा। अगर आप जायजा लें तो आप देखेंगे कि एथीज्म में 3 तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। पहले नंबर पे वो लोग हैं जो खुदा के वजूद का सिरे से इनकार करते हैं, यानी इस दुनिया का बनाने वाला कोई नहीं है, इस इंसान के बनाने वाला कोई नहीं है, चाहे जानवर हो, परिंदे हो, कीड़े मकोड़े हो, जमीन आसमान हो, गर्ज ये सब कुदरती तौर पर सोर्स ऑफ नेचर के जरिए से खुद वजूद में आए हैं। इसके बनाने में किसी खुदा का, किसी क्रिएटर का कोई रोल नहीं। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो दुनिया के सारे एथीस्ट इसको मानते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो खुदा का इनकार तो करते हैं मगर इकरार के साथ। मसलन खुदा का इनकार ऐसे करते हैं कि खुदा नहीं है, अगर खुदा है भी तो ये दुनिया उसकी पहुंच से दूर है, ना खुदा हम तक पहुंच सकता है ना हम उस तक पहुंच सकते हैं। मतलब खुदा का और उस दुनिया का कनेक्शन टूट चुका है। तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो एलानिया तौर पर तो नहीं कहते कि खुदा है या नहीं, लेकिन अपने अमल से साबित करते हैं कि वो किसी खुदा, किसी मजहब को नहीं मानते। यूरोपियन कंट्रीज की अक्सरियत ऐसे ही दहरियों से भरी पड़ी है। अगरचे वो ईसाई कहलाते हैं, लेकिन उनका मजहब और खुदा से कोई लेना देना नहीं। इन नजरियात की गहराई पर जाकर देखा जाए तो आपको नजर आएगा कि 18वीं सदी के साइंसी इनकलाब ने इंसान को बहुत ही तेजी के साथ अपने खुदा और अकीदे से दूर कर दिया, बल्कि खुदा और बंदे के दरमियान बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। इतना कम अक्ल और बेवकूफ बना दिया कि इंसान ने सिरे से खुदा ही का वजूद का इनकार कर दिया। उमूमन पूरी दुनिया के लोग और खुसूसन यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने तो डार्विन, मार्क्स, न्यूटन और आइंस्टाइन के कॉल को कलाम इलाही समझ लिया, जिसे बगैर किसी दलील के सब ने मान लिया। इन लोगों ने इंसान को तरक्की के एतबार से जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन खुदा और मजहब के मैदान में इन लोगों ने इंसान को आसमान से जमीन पर पटक दिया।
انسان کا جب خدا سے رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے تو انسانی رشتے نہ صرف ذاتی مفاد تک ہی محدود ہو جاتے ہیں، بلکہ ان رشتوں کے اندر سے محبت کے جذبات ختم ہو کر صرف خود غرضی باقی رہ جاتی ہے۔ اور پھر ایسے سماج کو فتنے اور فساد سے کون روک سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی کی ترقی کے درمیان جس طرح خدا سے بیزار تصور نے جنم لیا ہے، اس کے نتیجے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارا پورا سماج فتنے اور لعنت سے دوچار ہو رہا ہے، اور کس طرح پچھلے 100 سالوں کے درمیان ہونے والی جنگوں اور فسادات میں کروڑوں انسان اپنی خلش، نفرت اور نسلی بھید بھاؤ کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ یہ صورتحال بدستور آج بھی جاری ہے۔ یہ وہ تصور اور اس کے نتائج ہیں جو ایتھیزم کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب سب سے اہم اور مشکل سوال یہ ہے، کیا سائنس کے ذریعے سے خدا کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ برازیل سے تعلق رکھنے والے مارسیلو گلائزر فزکس کے مشہور پروفیسر ہیں، جنہوں نے ایسٹرونومی میں بھی کافی نام کمایا ہے۔ وہ اب تک انوائرمنٹل چینجز، آئنسٹائن کے نظریات، کلائمیٹ چینج، یونیورس میں پائے جانے والے بلیک ہولز اور انسانی ضمیر جیسے بہت مشکل اور اہم سبجیکٹ پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران جب پروفیسر مارسیلو گلائزر سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی خدا کا وجود ہے، تو پروفیسر مارسیلو گلائزر کا کہنا تھا کہ سائنس کی اتنی ترقی کے بعد بھی سائنس خدا کو مار نہیں سکی، بلکہ آج تک سائنس کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں جس سے خدا کا انکار کیا جا سکے۔ کچھ سال پہلے برطانیہ، جرمنی اور فرانس میں سائنس، میڈیکل انجینئرنگ اور ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے 3000 لوگوں پر سروے کیا گیا۔ سروے میں سوال کیا گیا کہ کیا واقعی میں وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو 25% نے نام میں جواب دیا، جبکہ 75% لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی میں خدا موجود ہے، جبکہ حیرت انگیز طور پر 75% نے کہا کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح 2009 میں امریکہ میں سائنسدانوں پر ایسے ہی ملتا جلتا ایک سروے اور کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ ہر 3 میں سے ایک سائنسداں خدا پر یقین رکھتا ہے، جبکہ عام لوگوں میں یہ تعداد 83% کے قریب تھی۔ تو دوستو، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک مختصر خاکہ تھا جو ایتھیزم کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو۔